नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका रॉय। कैसे हैं दोस्तों? आशा है आपके साथ साथ मेरे पशु पक्षी भी हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड, आज की जो टॉपिक है जू चीचड़ और मक्खियों के ऊपर है, जो कि हमारे पशु को काफी ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। हमारे पशु जो है दाना चारा खा करके खून बनाता है और उससे वो दूध देती है, लेकिन ये जू और चीचड़ जो होते हैं उसके खून को सक कर लेती है, उसे बाइट कर लेती है। तो इस पे मैं पूरा वीडियो बना रही हूँ कि इसके लक्षण क्या है, नियंत्रण और बचाव कैसे कर सकते हैं, आपको घरेलू उपचार क्या करना चाहिए, नेचुरल उपचार कैसे करना चाहिए, एलोपैथिक उपचार क्या करना चाहिए, इन सब पे बिंदुवार में चर्चा करने वाली हूँ। तो फ्रेंड, पूरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलते हैं। आज चीचड़ और लाइस 100 तरीके होते हैं और ये जो पशु को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं और इससे 16 से 20 तरह की बीमारियां होती हुए देखी गई हैं। और यह सिर्फ बीमारियां करती हैं बल्कि ये जो बीमारियों का जो है ट्रांसफर भी करती है। थैलेरिया, बेवेसिया, इन सब के जो है प्रमुख बीमारियां इसमें आती हैं। तो फ्रेंड, इसके नियंत्रण पे हमें जरूर काम करना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण में आप इसे देख सकते हो फ्रेंड, इसकी जो स्किन होते हैं, स्किन पे आप बहुत ज्यादा लाल धब्बे देख सकते हो और खुजली करते हुए पशु को देख सकते हो, बार बार खुजली करना। और ये इसके कान में भी चले जाते हैं, इससे जो ओटाइटिस हो सकता है उसके कान में और मवाद भर सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इनिशियल स्टेज में ही जैसे आप उसके स्किन पे किसी तरह के जू चीचड़ को रेंगते हुए देखे। एक होता है हल्के कलर का, छोटे कलर का, जो कि उसके कलर देख के पहचान में नहीं आता है और वो जो है पशु के स्किन में चिपक के उसकी जो है उसको काटते रहता है, बाइटिंग करता है। और एक बड़ी आकार की होती है जिसके 6 पैर होते हैं, मटमैले कलर का, और वो जो है पशु के स्किन में खून सक करते रहते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने आपको बताया जो होता है ये न सिर्फ पशुओं को ज्यादा प्रभावित करता है बल्कि ये मनुष्यों को भी प्रभावित करता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि साफ सफाई का अभाव। अगर साफ सफाई नहीं रहेगा तो ये न सिर्फ पशु को बल्कि मनुष्यों को भी ये प्रभावित कर सकता है। ये विश्व स्तर पे पाई जाने वाली चूचड़ और जू होती है जो कि पशुओं के बॉडी में चिपक के अंडे देती है और वो अंडे जो है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में भी ट्रांसफर हो जाता है। ये होस्ट स्पेसिफिक होता है, बॉडी पे ही रहता है, कपड़े में चिपक जाता है और इससे छुटकारा पाना लगभग ऐसा लगता है जैसे किसान भाइयों के लिए ही नहीं बल्कि पशु के लिए भी बहुत ही दर्दनाक होता है। ये भी है, ये खून चूसते हैं और इससे जो है पशुओं में एनीमिया का ज्यादा प्रॉब्लम होते देखा गया है। दूध कमजोर होने लगता है और कमजोर होने की वजह से जो है इसके दूध मिल्किंग में भी काफी कम हो जाता है, उत्पादकता में वो उसकी डिक्रीज हो जाती है। दूध की जो फैट होती है उसमें भी डिक्रीज होने लगती है और कभी कभी घातक स्थितियों में पशुओं की इससे मौत होते हुए भी देखी गई है। तो फ्रेंड, हम आज बात कर रहे हैं बाहरी परजीवी है, इसे एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। एक्टोपैरासाइट होने की वजह से ये जो है शरीर के बाहरी अंगों पे बैठ के उसके जो है खून चूसते हैं और काटते भी हैं। तो हमारे पशु जो है इसमें सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि उसका स्किन को आप जब जांच करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उस पे चीचड़ और जू को चलते हुए या बैठे हुए देख पाएंगे। और कभी कोई प्रयोगशाला में जो है इसके अंडे के निरीक्षण भी किए गए हैं तो इससे पता चलता है कि जो इसका लाइफ स्पेन है 2 से 3 सप्ताह का होता है, फिर ये वयस्क हो जाते हैं और फिर से नए इसके अंडे होते हैं और इस तरह से ये इसके साइकिल चलते रहते हैं। और ये न सिर्फ वहाँ जो स्पेसिफिक पशु है उसको प्रभावित करते हैं बल्कि जो आसपास जो पशु रहते हैं उसको भी प्रभावित करते हैं। शरीर पे है बहुत ज्यादा आप खुजली देख सकते हो, पशु जो है उसको बार बार खुजलाते रहता है और जो स्किन का जो एक बड़ा भाग है आप इसे प्रभावित होते हुए देख सकते हो। कभी कभी इसमें जो है स्किन का बड़ा भाग प्रभावित हो जाता है, जो पैर उसके होते हैं फुट स्टैंपिंग भी होते हुए देखा गया है। जो स्किन जो है पूरी तरह से खराब हो जाता है क्योंकि ये जू और चीचड़ जो होते हैं खून को वहां से सक कर लेते हैं जिससे कि वहां पे शरीर के पशु के शरीर में जो है ब्लड की कमी भी देखी जा सकती है और पशु कमजोर होने लगता है, बाल झड़ने लगता है और उसके स्किन जो है खुरदरा और रफ हो जाती है। के उपचार पे, तो उपचार में फ्रेंड इसके 2 तरह के उपचार होते हैं। आप प्राकृतिक उपचार सबसे पहले आजमाना चाहिए और उसके बाद केमिकल मेथड भी है, सेकेंड मेथड, जिसमें कि आप जो बाजार में मिलने वाले केमिकल होते हैं और इसके जो एलोपैथी उपचार है वो भी है। तो आप सबसे पहले प्राकृतिक उपचार पे आते हैं। प्राकृतिक जो सीनियर डॉक्टर्स लोग रहे हैं वो क्या करते हैं, तो नीम के जो पत्ते होते हैं उसको उबाल के उसमें जो नमक डाल के और उसके पत्ते का वो जो पानी आता है उसको किसी जार में उसको प्रिजर्व करके रखते हैं और उससे नियमित रूप से जो है बाल की सफाई करते हैं, पशु के पूरे बॉडी का सफाई करते हैं। ये इसका जो है कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और पशु अगर चाट भी ले तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो पशु के लिए ये बहुत ही अच्छा रामबाण काम करता है। तो ये हो गई प्राकृतिक उपचार और साथ में आप चाहो तो इसको लाल दवा भी दे सकते हो। लाल दवा जो आती है पोटेशियम परमैंगनेट की, इसको पानी में मिला के घोल के आप पूरे शरीर पर लगा सकते हो, वहाँ के जो बाढ़ है वहाँ पे उसकी पूरी स्प्रे कर सकते हो। तो इस तरह से आप प्राकृतिक उपचार कर सकते हो। और आप चाहो तो इसे तारा मीरा दाना आता है जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध फसल है। इसके जो दाने होते हैं ये बहुत ही उपयोगी
उपयोगी होते हैं, ना पशु के पेट की डिवॉर्मिंग कर सकती है, बल्कि जो बाहरी लाइस होते हैं एंटो एक्टो पैरासाइट दोनों पे काम करती है। आप इसे चाहो तो 200 ग्राम करके कम से कम 10 दिनों तक इसको चारे में मिला करके, दलिया में मिला करके, गुड़ में मिला करके अपने पशु को दे सकते हो। ये जो है बहुत ही नेचुरल और हेल्दी उपाय है, जो कि आपके पशु को जूं, चीचड़ और एक्टो एंडो पैरासाइट दोनों पे वर्क करते हुए देखा गया है। और फ्रेंड इसके दूसरे मेथड पे बात करते हैं। इसका दूसरा जो मेथड है वो है सिंथेटिक मेथड, जिसमें कि साइपरमेथ्रिन का भी हम यूज करते हैं, लेकिन ये जहरीला होता है। इसमें बहुत ही सावधानी के साथ किसान भाइयों को चाहिए 1 लीटर पानी में 2 ml घोल के पशु के पूरे बॉडी पे इसे लगा दे और 10 मिनट के लिए छोड़ दे। इससे कि जूं और चीचड़ जितने भी हैं सारे का डेथ हो जाता है और वो खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं। तो फ्रेंड ये थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर इसे केयरफुली किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये आपके हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाएंगे। आप वहाँ से साइपरमेथ्रिन की अपने साथ कोई बर्तन ले जा सकते हैं और साइपरमेथ्रिन दिया जाता है तो आप अपने घर लेके आए और उसे भी लगा सकते हैं। और दूसरा है कि आप मार्केट से परचेज कर सकते हो, जैसे कि अमित राज आती है, इसके जो भी आप पानी में घोल के पशु के पूरे बॉडी में लगा सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। और न सिर्फ पशु के बॉडी में, जहाँ दीवार है, फर्श है, दरारें पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे भी आप इसे स्प्रे कर दोगे तो वहाँ के जो चीचड़ के अंडे हैं वो उसके भी डेथ हो जाएंगी और इसे बाद में भी फैलने का जो डर रहता है ये पशु को फिर दोबारा नहीं होगा। और जिस पशु का ये इस तरह से जिसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जिस पे लगा रहे हैं, देखा गया है कि अगर गाय को हो तो गाय के बछड़े को और बछड़ी को भी साथ में हो जाता है, क्योंकि ये चीचड़ जो जू होते हैं वो रेंगते हुए किसी भी आस पड़ोस में भी फैल सकता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे पशुओं को आइसोलेट करके इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। और जो साइपरमेथ्रिन के साथ डेल्टामेथ्रिन आते हैं, अमित राज, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, ये सब का आप यूज कर सकते हो अपने घर पे और इसे अपने पशुओं में इससे जू और चीचड़ को मारने में काम है। और इंस्टेंट रिजल्ट के लिए फ्रेंड आप जो है इंजेक्शन का भी यूज कर सकते हो। इंजेक्शन आता है आइवरमेक्टिन, एक हाईटेक कंपनी की आती है जो कि बहुत ही अच्छा है, न सिर्फ एक्टो एंडो पैरासाइट पे काम करती है बल्कि आप इसे लगाते हैं इसका इंस्टेंट रिजल्ट आप देख सकते हो। ये बहुत ही इफेक्टिव है, बट इसका जो डोज रेट है 0.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना चाहिए और किसी जानकार पशु चिकित्सक से ही दिलवाना चाहिए, क्योंकि ये हाईली रिस्की है और इसे देने पे ज्यादा हो जाए तो ये पॉइजन भी कर सकता है। डोरामेक्टिन आती है और इसके साथ मॉक्सीडेक्टिन आती है। तो फ्रेंड सबके डोज रेट अलग अलग है, उसके टाइम कितने टाइम पे कब लगाना चाहिए ये सब आपको एक किसी जानकार कंपाउंडर से ही इसे लगवाना चाहिए फ्रेंड। तो ये जो है इंस्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि जो आइवरमेक्टिन है ये एक्टो पैरासाइट एंडो पैरासाइट दोनों पे समान रूप से काम करता है और इसे लगाने पे आप देख सकते हो इसके इंस्टेंट रिजल्ट, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी पाए जाते हैं, इसीलिए आपको ये ध्यान से इसका प्रयोग करना है फ्रेंड। तो इसके बाद हम चलते हैं रोकथाम और बचाव पे। तो रोकथाम के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड, रोकथाम में अपने पशु को जो है और जो बीमारे हैं वो नियमित रूप से आपको छिड़काव करना है। अगर नीम के पानी आप बना के रखे हो तो उसे स्प्रे बॉक्स डिब्बे में डाल के आप इसे स्प्रे कर सकते हो नियमित रूप से, न सिर्फ घर में, फर्श पे, दरार में, दीवार के अंदर जो दरार पड़े रहते हैं उसमें भी आपको डालने हैं। और सारे जगह आप जब 2 महीने तक इस तरह से करते हो लगातार तो आप ये हमेशा के लिए इस तरह के प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। नहीं तो इससे जो है बहुत तरह की बीमारियां जो है ट्रांसफर होती है, बेबेसिया, थैलेरिया, आप देख सकते हो। और चीचड़ जो है इसको ट्रांसफर करने में बहुत ही ज्यादा भूमिका इसमें इसका रहता है। तो उसको इस तरह के बीमारियों से बचाने के लिए और उसके जो बॉडी से घुस लेता है, सक कर लेता है, उससे बचाने के लिए जो हमें नियमित रूप से वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बारे और जहाँ पे पशु रहता है वहाँ पे भी डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि पशु जो है हेल्दी रहे। और वहाँ आसपास जो है अगर आप चाहो तो कोई छोटे छोटे मुर्गी के बच्चों को भी आप रख सकते हो। ये जो होते हैं ये जू और चीचड़ को खा जाते हैं, तो ये एक नेचुरल मेथड में बहुत ही अच्छा है। अगर आप जू चीचड़ को नेचुरल मेथड से हटाते हो तो इसका बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। और फ्रेंड मैंने सोचा क्यों ना जू और चीचड़ के बारे में एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो हमारे किसान भाई पशुपालकों के लिए उपयोगी रहे और आप घर पे भी अपने ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो आप घर पे इस तरह के बीमारियों का ट्रीटमेंट करने के लिए आप नेचुरल नीम के पत्ते को उबाल के पानी इसका रख सकते हो और 2 महीने तक एक स्प्रे बॉक्स में इसके स्प्रे के डिब्बे में डाल के स्प्रे कर सकते हो लगातार। और नियमित रूप से साफ सफाई का ध्यान रखते हुए आप अपने पशु को जो है इस तरह के घातक पिस्सू जू लाइस से बचा सकते हो फ्रेंड। अगर ये वीडियो आप सभी को उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसी तरह के वीडियो गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, तोते, रेबिट, इन सभी के हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।